हरे कृष्णा। अपने पिछले कार्यक्रम में हमने समयंतक मणि के बारे में बातचीत की थी और ये जाना था कि समयंतक मणि राजा सत्राजित को कैसे मिली और किस प्रकार से वो मणि जामवंत जी के पास पहुंची और उसकी चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर रहा। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में ये भी बतलाया था कि इस मणि के कारण श्री कृष्ण के 2 विवाह हुए थे। तो अब हम उससे आगे की कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब चोरी का आरोप लगा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें लगा कि ये आरोप तो मेरे ऊपर बिल्कुल गलत लगा है, मुझे इस आरोप को मिटाना होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने साथ द्वारका से कुछ गणमान्य व्यक्ति अपने साथ लिए और जंगलों की ओर चले गए जहां सत्राजित के भाई का वध हुआ था। वहां जाकर के उन्होंने देखा तो जहां सत्राजित के भाई का वध हुआ था उस स्थान पर देखा तो वहां शेर के पांव के निशान थे। उन निशानों का पीछा करते हुए शेर की गुफा तक पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा कि शेर के पांव के साथ साथ रीछ के पांव के निशान भी हैं और ऐसे निशान हैं जैसे दोनों में भयंकर युद्ध हुआ हो। ये सब देख करके भगवान समझ गए कि इतने भारी भरकम शेर को रीछ के रूप में अगर कोई मार सकता है तो वो जामवंत ही हो सकते हैं। खैर, उनका अंदाजा था ये और वो तलाश शुरू की। जब रीछ की तो आगे सामने एक गुफा आई बहुत बड़ी, जिसके अंदर पूरा अंधेरा था। तो जो भगवान के साथ नगर निवासी आए थे वो गुफा में जाने से डर रहे थे। भगवान ने उनको सबको बाहर ही छोड़ा कि आप सब लोग बाहर रहो और मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। ये कह के श्री कृष्ण अकेले ही गुफा के अंदर चले गए। जब वो गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा उस मणि के साथ खेल रहा है। तो भगवान उस मणि को जब लेने लगे तो उस बच्चे के साथ उसकी धाई माँ थी। धाई माँ जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से अंदर जामवंत जी ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उन्हें बड़ी जोर से गुस्सा आया कि कौन आया इस प्रकार से मेरी गुफा में। जामवंत जी तुरंत गुस्से में भर के वहाँ आए और आकर के उन्होंने देखा कि कोई आया हुआ है। उन्होंने कहा, किस लिए आए हो? श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ये मणि चाहिए। जामवंत जी को और गुस्सा आया। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, मणि नहीं मिलेगी, युद्ध करना है तो करो। श्री कृष्ण ने कहा, मणि तो मुझे लेकर के जानी है, युद्ध करते। तो वहां श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध शुरू हो गया। पहले दोनों शस्त्रों से लड़ते रहे। उसके पश्चात एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने शुरू कर दिए और अंत में दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। भागवत पुराण के अनुसार स्कंद 10 अध्याय 56 के अनुसार 28 दिन तक लगातार दिन और रात जामवंत और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के ऊपर अपनी मुट्ठियों से और से जबरदस्त भयंकर रूप से प्रहार शुरू कर दिया और जामवंत जी की हालत ये हो गई कि उनके शरीर का एक एक अंग, एक एक जोड़, एक एक हड्डी दर्द के मारे कराहने लगे। 28 दिन तक युद्ध करने के पश्चात जामवंत जी
बुरी तरीके से थक गए, सारे शरीर में उनके भयंकर पीड़ा शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गया। तब जामवंत जी ने सोचा कि मेरे साथ इतने 28 दिन से युद्ध कर रहे हैं और इन्होंने ये मेरा हाल कर दिया है, जो मेरा हाल किया है तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो जरूर मेरे प्रभु राम हैं जो इस वेश में आए हैं। जामवंत जी पहचान गए कि ये तो प्रभु राम हैं मेरे। ये बात जानते ही जामवंत जी ने युद्ध रोक दिया और युद्ध रोकने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी गलती थी कि मैंने आपको पहले नहीं पहचाना, किंतु अब मैंने आपको पहचान लिया है। आप कृष्ण के रूप में मेरे वही आराध्य श्री राम आए हैं और मेरी भूल को क्षमा करें कि मैंने आपको पहले नहीं पहचाना और आपको मैंने युद्ध के लिए ललकारा। यह सुन के श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे ये मणि चाहिए। तो जामवंत जी की पुत्री थी जामवती, जो विवाह योग्य थी, विवाह की आयु में थी। जामवंत जी सोचने लगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि स्वयं भगवान को युद्ध के लिए ललकारा और उसके बाद इतना लंबा युद्ध मैंने उनके साथ किया, तो इस गलती का अब एक ही प्रायश्चित है कि मैं मणि के साथ साथ अपनी पुत्री का विवाह भी इनके साथ करूं। तो अंदर जाकर के जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए अपने साथ और आकर के उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि ये मणि भी आप ले लो और इसके साथ साथ मेरी पुत्री से भी आप विवाह करो, तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। तो वहीं गुफा के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ विवाह किया। तो इस प्रकार से इस सेमंतक मणि के कारण पहले भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा, दूसरा उनका विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ हुआ, जो भगवान कृष्ण की 8 मुख्य रानियों में से एक हैं। उधर बाहर जो नगर निवासी थे, जिन्हें भगवान कृष्ण छोड़ के आए थे कि मैं अंदर से आता हूँ, वो 12 दिन तक वहाँ इंतजार करते रहे। जब 12 दिन तक भगवान कृष्ण बाहर नहीं आए तो उनको लगता है अंदर कोई अनहोनी हो गई है, वरना अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो लोग 12 दिन के बाद वापस द्वारका नगर चले गए और जाकर के उन्होंने वहाँ राजा उग्रसेन को सबको बतलाया जो भी घटनाक्रम हुआ था कि ऐसे ऐसे हुआ और हम वहाँ 12 दिन तक इंतजार करके आए हैं और श्री कृष्ण वहाँ से बाहर नहीं आए। तो सबको बड़ी चिंता हो गई। राजा उग्रसेन को, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी थी उस टाइम, उनको सबको बड़ी चिंता हो गई। कृष्ण जी की माता को, पिताजी को, सबको चिंता हो गई कि कृष्ण के साथ क्या हुआ, वो बाहर क्यों नहीं आए। श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ होने शुरू हो गए, धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। आखिरकार देवी दुर्गा की याचना की गई, देवी दुर्गा से प्रार्थना की गई कि उनकी रक्षा करो। देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब कुछ ठीक है। और तभी श्री कृष्ण उस मणि को अपने गले में पहन के, सेमंतक मणि को,
और अपने साथ अपनी नई पत्नी को लेकर के जामवती को वहाँ पहुँच गए। सब लोगों को देख के बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई कि श्री कृष्ण भली प्रकार से अच्छे तरीके से वापस आ गए हैं, और ना केवल वापस आ गए हैं, अपने साथ मनी भी लेकर आए हैं और अपनी पत्नी को भी लेकर के आए हैं। बड़ी खुशियां मनाई गई। जब ये उत्सव 1-2 दिन में सारे पूरे हुए तो श्री कृष्ण ने राज्यसभा बुलाई और उस राज्यसभा में राजा सत्राजीत को भी आमंत्रित किया गया, दूसरे राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। जब सभी राजा वहाँ आ गए सभा में, तो वहाँ जो मणि थी, उस मणि को भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि किस प्रकार से ये मणि गुम हुई थी, कैसे शेर ने उनको मारा था, शेर को जामवंत जी ने मारा और मणि को ले गए, और किस प्रकार से भगवान का पहले उनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध के बाद ये मणि उन्होंने जामवंत जी ने श्री कृष्ण को दी और अपनी पुत्री का विवाह किया। ये सारा कुछ उनको विस्तार पूर्वक बतलाया, और ये विस्तार पूर्वक बतलाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा सत्राजीत को कि मैंने मणि नहीं चुराई थी, ये मेरे ऊपर तुमने मिथ्या आरोप लगाया था, गलत आरोप लगाया था, और अब ये मणि तुम्हारी मैं ले आया हूँ वापस, और ये तुम्हें मैं वापस कर रहा हूँ। सत्राजीत सिर झुका करके खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, और सत्राजीत ने अपने हाथ में मणि ले ली श्री कृष्ण से। मणि लेकर के सत्राजीत ने कहा कि ये मणि आप वहां से लाए हो तो अब आप ही रखो। श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि नहीं, ये आपकी मणि है, मणि को आप अपने पास रखो। अब वहां से मणि को लेकर के सत्राजीत वापस अपने राज्य में आ गया, लेकिन उसके मन में बड़ा पश्चाताप था कि मैंने श्री कृष्ण के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, जो कि एक मिथ्या आरोप मैंने लगाया, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब मुझे इसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, कैसे मैं इसका प्रायश्चित करूं? तो उसे और तो कुछ समझ में आया नहीं। उसकी पुत्री थी सत्यभामा। सत्यभामा जो अत्यंत सुंदरी थी, उनसे विवाह के लिए दूर दूर से राजाओं के प्रस्ताव आते थे, लेकिन सत्राजीत को कोई नहीं जचता था और उन्होंने सबको मना कर दिया था। तो उनके मस्तिष्क में आया कि इसका प्रायश्चित यही है कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दूं और ये मणि उन्हें उपहार में दूं। ऐसा सोच करके राजा सत्राजीत द्वारका आए और आकर के उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि मुझे बड़ा दुख है कि मैंने इस प्रकार से दोषारोपण किया, और उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह करें। तो श्री कृष्ण ने और बाकी उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इसके लिए स्वीकृति दे दी, और भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा के साथ पूरे अच्छे तरीके से प्रबंध के साथ जो समय के रीति रिवाज होते थे उनके अनुसार विवाह किया गया। तो इस प्रकार से इस स्यमंतक मणि के कारण तीसरा प्रभाव श्री कृष्ण के ऊपर यह आया कि उनका विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। विवाह के समय वो जो स्यमंतक मणि थी, राजा सत्राजीत ने दोबारा राजा उग्रसेन को कृष्ण जी के सामने ही देनी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये मणि हम अब नहीं लेंगे, इस मणि को आप अपने पास ही रखिए, और जहाँ आपने मंदिर में इसको स्थापित किया हुआ था वहीं मंदिर में इनको स्थापित रखें।
इससे जो प्रतिदिन स्वर्ण सोना उत्पन्न होता है वो स्वर्ण आप यहाँ राजकोष में जमा करवाते रहें, क्योंकि उसके ऊपर राजा का अधिकार है। तो वो आप राजकोष में जमा करवाएं। मनी को आप अपने पास वहीं रखें मंदिर में स्थापित करके, ताकि पूरे साम्राज्य में कहीं कोई भूखमरी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, कोई महामारी ना फैले और सब लोगों को इसका लाभ मिले। तो इस मनी को आप अपने पास रखिए। तो श्री कृष्ण के इस आदेश पे सत्यराजीत मनी को अपने साथ वापस ले गया और ले जा करके उसने वहीं मंदिर में उसको स्थापित कर दिया। तो अब देखिए कि एक मनी के कारण भगवान के जीवन में तीन घटनाएं घटी और तीनों ही अपने आप में बहुत बड़ी घटनाएं हैं। कि पहले उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा, उसके पश्चात इस मनी के कारण ही जामवती के साथ उनका विवाह हुआ और इस मनी के कारण ही सत्यभामा के साथ उनका विवाह हुआ। तो 8 में से 2 पत्नियां जो उनकी थी, मुख्य 8 पत्नियों में से, वो इस मनी के कारण ही उनके विवाह हुए। तो ये कथा यहीं समाप्त होती है। हरे कृष्ण।